फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर मतलब मूक विशेषताएं क्या है। फर्स्ट, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड पॉइंट, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड 395 आर्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 आर्टिकल कंसिस्ट करता है, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, जो कि बढ़ के अब और ज़्यादा हो गया है, जिसमें कि 4 शेड्यूल और ऐड कर दिया गया। टोटल 12 शेड्यूल हो गए और आर्टिकल्स भी कुछ बढ़े हैं। थर्ड, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कठोरता या आसानी से संशोधन होने का मिश्रण। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। जो प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, ये आंशिक रूप से फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फोर्थ, सम प्रोविज़न कैन बी अमेंडेड ईजली एंड सम provision can only be amended by passing in the union parliament and half of the state legislature। कुछ जो प्रोविज़न होते हैं वो आसानी से अमेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं अमेंडमेंट उसे पास किया जाता है यूनियन पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में। नेक्स्ट पॉइंट, टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये मल्टीपल सोर्सेज से फ्रेम्ड है, इंक्लूडिंग द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, एंड अदर कंट्रीज़ और दूसरे देश से अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंस। और दूसरे इंस्टेंस मतलब उदाहरण, दूसरे कंट्री से भी ये लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर टेकन फ्रॉम इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द यूनियन। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द यूनियन होता है ऑफ इंडिया का। एंड द गवर्नर्स आर हेड ऑफ़ द स्टेट। और जो गवर्नर्स होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देयर इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। जो भारत में यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब एकत्रित और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का पूरे। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। इसका मतलब संघीय सिस्टम एकात्मक विशेषता के साथ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस फेडरल फीचर्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर्स कंटेन करता है। संघीय फीचर जो है वो उसे कंटेन करता है। ऑफ गवर्नमेंट के लाइक डिवीज़न ऑफ पावर्स, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मीन्स द्विसदन। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मेनी यूनिटरी फीचर, बहुत सी यूनिटरी फीचर्स भी है, सच एज स्ट्रॉन्ग सेंटर, emergency provision that can transform into a unitary one, appointment of governors by the president etc। जो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस बिटवीन sovereignty ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सुपरमेसी। A fine balance has been struck between parliamentary supremacy and judicial supremacy। एक जो फाइन बैलेंस होता है वो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, द पार्लियामेंट बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स विल। जो पार्लियामेंट होती है वो लोगों की इच्छा का जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होती है,
हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉ, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉ बना सके। इट कैन बी अमेंड द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होता है थ्रू इट्स वेस्टेड पावर। वेस्टेड पावर मीन्स जो इनमें शक्तियाँ निर्हित होती है अंडर आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 के अंडर में। ऑन द आफ्टर हैंड जुडिशरी इज एम्पावर्ड थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एम्पावर्ड मतलब सशक्त, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत और जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा। थैंक यू।